अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज है संडे, हम लोग जा रहे हैं बाह एक दीनी प्रोग्राम के सिलसिले में। और ये जो प्रोग्राम है ये ख़वातीन का एक दीनी प्रोग्राम है जिसमें मुझे कुछ दीन की बातें ख़वातीन को बतानी हैं। और हर महीने ये प्रोग्राम उस इलाके में जहाँ हम जा रहे हैं शुरू हो जाए, कुछ ऐसा नज़्म तैयार करना है। चलें, सोचा कि सफ़र में ही आप लोगों के सवालों के जवाबात ले लेते हैं। और कल मैं जा रहा हूँ इंशाअल्लाह बरेली, तो बरेली भी आप लोगों से अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात हो जाएगी। पासपोर्ट के सिलसिले में मैं बरेली जा रहा हूँ, तो आप लोग 10 बजे से लेके 12 बजे तक पासपोर्ट ऑफिस आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और शायद के सारे सवालों के जवाबात मुश्किल हो जाए, इसीलिए जितने पॉसिबल होगा उतने सवालों के जवाबात मैं देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद इंशाल्लाह लौटते में ये एपिसोड रात को अपलोड होगा। पहला सवाल हबीबा परवीन पूछती है, मुफ्ती साहब आंगन में अमरूद का दरख्त रखना चाहिए? जस्ट फ्रंट मी। पूरे घर में आप किसी भी चीज़ का दरख्त लगा सकते हो। दरख्त लगाना अच्छी बात है, कोई भी दरख्त मनहूस नहीं होता। कोई भी पेड़ पौधा बेचारा उसने क्या बिगाड़ा है, वो तो आपको ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करता है। तो आप कोई भी दरख्त लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक हमारी बहन है जिनका एक यूट्यूब चैनल है लखनऊ जायका, उनका नाम क्या? निगार बाजी। और हमारे हसनैन भाई की वो बाजी हैं निगार बाजी, तो इस वास्ते से वो हमारी भी बाजी हो गई। तो उनका एक चैनल है जायका लखनऊ, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं वो किचन वगैरह की। और उनको जो है ना सिल्वर प्ले बटन मिला है। जब मैं दिल्ली गया था 2-3 महीने पहले, जब उनको सिल्वर प्ले बटन मिला था और हम वहाँ से निकले हैं और उनको सिल्वर प्ले बटन रिसीव हुआ है, वरना हम उनको घर पे जाके उनके मुबारकबाद उनको पेश करते और उनको मुबारकबादी देते मिठाई के डिब्बे के साथ। लेकिन चूँकि अब मुझे याद आया, हसनैन भाई ने याद दिलाया, तो उनको ढेर सारी मुबारकबाद। आप जायका लखनऊ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी वीडियोस वो बनाती हैं और बहुत अच्छी रेसिपीज़ देती हैं। तो अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना ये मेरा काम है, मैं अच्छी चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। तो निगार बाजी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपके चैनल को और आपकी कोशिशों को खूब कबूल फरमाए। चलिए, मुज़क्किर बेलिम पूछते हैं, मुफ्ती साहब 13 सितंबर को मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मछलियों को आटा खिलाने गई थी, पैर स्लिप हो गया। इसके बारे में वीडियो बनाकर मुझे बताएं कि मेरी अम्मी के लिए मग़फ़रत की दुआ कीजिए। भाई सभी लोग सबसे पहले तो इनकी अम्मी के लिए मग़फ़रत की दुआ करें। रही बात कि मछलियों को खाना खिलाने गई थी, तो देखो मौत तो बहाने से आती है। मौत को तो सिर्फ बहाना चाहिए। जब मौत आनी होती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहाने बन जाती हैं, और जब मौत नहीं आनी होती तो बड़े बड़े हादसे भी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो एक वक्त मौत का तय होता है, वो वक्त उनका आ गया, मौत आ गई। इसमें मछलियों का और इसका क्या मैटर है? ठीक है। मुस्लिमा, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, मुफ्ती साहब इस बार प्लीज़ ले लीजिएगा कमेंट। नमाज पढ़ते वक्त बहुत ख्याल आते हैं, कोशिश करती हूँ ना आए, फिर भी आ ही जाते हैं। देखो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नमाज पढ़ते हुए अगर ख्यालात आते हैं तो ख्यालात 2 तरह के होते हैं। एक ख्यालात तो वो होते हैं जो हम जानबूझ के खुद लेके आते हैं। नमाज पढ़ते में हमने सोचना शुरू कर दिया, तो जो ख्यालात हम खुद लेके आते हैं वो मना है नमाज के अंदर लाना। और जो ख्यालात खुद ब खुद आ जाते हैं, यानी हम तो नहीं लाना चाह रहे लेकिन वो ख्यालात खुद आ रहे हैं, माइंड बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ये तो निशानी इस बात की है कि आपकी नमाज बहुत काबिल कद्र है। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है ना कि चोर चोरी वहाँ डालता है जहाँ माल होता है। तो शैतान आपके माइंड को भटकाता वहाँ है जहाँ नमाज अच्छी जा रही होती है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर नमाज में आपका माइंड भटक रहा है तो परेशान मत हो। माइंड को बार बार आप उधर लेके आओ जो आप पढ़ रहे हो नमाज के अंदर, ठीक है? तो इतना इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल इरफान अंसारी पूछते हैं, भाईजान दांत निकलवाना गुनाह है क्या? मेरा दांत ऊंचा लगता है, दूध वाला दांत 2 नहीं होता, टूटा वही। क्या लिखे हो? क्लियर लिखा करो। निकलवाना चाहते हैं प्लीज़ भाईजान बताइए। मैं कई बार ये सवाल संडे एपिसोड में पूछा हूँ, जवाब नहीं मिला अभी तक। देखो दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो निकलवा दो, कोई मसला नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। याद रखो, जो नेचुरल दांत है ना आपका, जो अल्लाह ताला की तरफ से निकला हुआ है, वो निकलवाने के बाद आपको बहुत तकलीफें होंगी, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ होती है उसकी ताकत, उसका काम और उससे जो आपको फील आती है ना, वो बहुत अलग होती है। इसीलिए मेरी राय तो इस सिलसिले में यही है कि दांत अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, आपकी खूबसूरती में साफ कमी आ रही है, तो आप अपने दांतों को कमज़ोर क्यों कर रहे हो? एक बार एक दांत निकल जाता है तो फिर सारे दांतों में उसकी कमज़ोरी का एहसास होता है। मत निकलवाओ। कोई बीमारी है तो निकलवा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम है तो निकलवा सकते हो आप, लेकिन सिर्फ खूबसूरती के लिए तो फिर इसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है, उल्टे हाथ पे, हाँ इधर लेना है ना, हाँ ठीक है। अरियान खान अगला सवाल पूछते हैं, भाईजान क्या हो गया है, मेरा तो कभी सवाल ही नहीं लिया जाता, 160 एपिसोड से भी पहले से लेकर, लेकिन मेरी कोई नाराज़गी नहीं है मुफ्ती साहब, हर संडे कमेंट बॉक्स को पूरा देखती हूँ, उम्मीद रहती है कि मेरा सवाल लिया गया होगा, लेकिन नहीं लिया जाता। मुफ्ती साहब कोई गलती हो गई हो तो बताइए, ईमेल करने भी नहीं आता और कोई सिखाने वाला भी नहीं है। कोई बात नहीं मुफ्ती साहब, अब नहीं करेंगे क्वेश्चन, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर सवाल नहीं लिया गया, देखो अब ले लिया गया, लेकिन नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ना लिया जाए, करते रहो, क्योंकि देखो ऐसा होता है, क्योंकि आप ये समझ लो हज़ारों सवाल आते हैं, तो लग बाई चांस है। सवाल कोशिश ये करें कि आपका अच्छा हो, आपने अच्छे से लिखा हो, टाइप अच्छे से किया हो, तो सवाल पिक किया जाएगा। लेकिन फिर भी ना पिक किया जाए तो नाराज़ ना हो, मायूस ना हो। ठीक है, अब देखें आपका सवाल देखा, फ़ौरन ले लिया गया, अब तो खुश हो जाएं और अगली बार सवाल करें। ठीक, अच्छा। इरफान खान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अगर कोई गैर मुस्लिम जिसका कमाया हुआ पैसा, घर दौलत सब हराम कमाई से कमाया होगा और वो इस्लाम कबूल कर ले, तो वो उस पैसे घर वगैरह को इस्तेमाल कर सकता है या वो सब हराम रहेगा? देखो, जो उसने कमाया, जो उसके पास कैश वगैरह है, वो हराम नहीं होगा। अब अगर कोई वो हराम काम कर रहा है तो उस हराम काम को स्टॉप कर दे, लेकिन जो कमाया है, जो मकान है, बैंक बैलेंस है, जो भी उसके पास है, वो हराम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो अब उसको सेल करें और वो उसका अपना ही रहेगा। अब आइंदा के लिए जो हराम चीज़ें हैं उनको करना बंद कर दें। बरकत अली खिमसार ये कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरा घर वाले हिंदू देवी देवता को मानते हैं, बहुत समझाया अल्लाह की इबादत करें लेकिन नहीं मानते, ऐसा करने में से मेरी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? देखो, आप समझाओ, आपने समझा दिया, अब मानना ना मानना ये उनका काम है। आप किसी को अमल कराओ, किसी को ये चाहो कि ये अमल करने लगे, ये नहीं है। आपका काम है बताना, आपने बता दिया, अब उनके समझ नहीं आ रहा, वो जाने। हाँ, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें उनको सुनाओ, आप हुजूर के वाक़यात उनको सुनाओ। ये मत बोलो उनसे कि ये करो, क्योंकि देखो जब आप बताओगे ना, आपके घर वाले हैं वो, जब आप उन्हें बताओगे और आप उनको बोलोगे कि करो करो भाई, इसको करते क्यों नहीं, तो इससे ज़ाहिर है आदमी के वो होता है ना कि भाई हमारा छोटा होता है, वो हमसे करने की बोल रहा है, तो हर एक से बात करने का, हर एक को समझाने का तरीका अलग होता है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, हुजूर की तालीमात और हुजूर के वाक़यात उनको सुनाओ, और ये मत बोलो उनसे कि करना ही नहीं करना। अच्छी बातें उनको बताते रहो, अच्छाई का हुक्म देते रहो, बुराई से रोकते रहो। एक दिन आएगा कि वो खुद ब खुद जो है इन कामों को करना बंद कर देंगे। ठीक है, और अल्लाह से दुआ करो, रोज़ाना अल्लाह से दुआ करो। मोहम्मद साहिल कहते हैं, मुफ्ती साहब कुरान की तफसीर सिखाएं। जी इंशाअल्लाह मैं कुरान की तफसीर आने वाले कुछ दिनों में, थोड़ा सा ये काम वगैरह सिमट जाए, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा। अल्ताफ़ अहमद, अगर खाना खाते हुए मुंह से निवाला गिर जाए तो उसे फिर से उठाकर खा सकते हैं या नहीं? देखो, निवाला अगर खाना हम खा रहे थे, कोई लुकमा हम मुँह तक ले गए, वो गिर गया, ठीक है, दस्तरखान लगा के खाना चाहिए, गिर गया तो उसको उठा के खा लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान बिछाकर खाना खाने का हुक्म ही इसलिए दिया है ताकि रिस्क जो गिर जाए तो वो भी ज़ाया ना हो, क्योंकि रिस्क अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो अगर खाना खाते वक्त मान लीजिए कोई निवाला आपके मुंह से गिर गया तो उसको उठा के खा लो, लेकिन आप निवाला चबा रहे थे तो चबाते चबाते मुंह से कुछ निकल के गिर गया, वो नहीं खाना। ठीक है, निवाला अगर गिर गया जो मुंह में नहीं गया है तो उसको आप खा सकते हो। ठीक। हबीब शाह HB, मुफ्ती साहब मेरा नाम हबीब शाह है, मैं ज़िला
शाहजहांपुर के गांव सवानगर में रहता हूं। मेरे कुछ सवाल बहुत ज़रूरी हैं, एपिसोड 173 में जवाब ज़रूर देना। नंबर 1, क्या नबी का साया था? जी, नबी का साया था। ठीक है। नंबर 2, क्या गुम्बद खिजरा का साया है? जी, गुम्बद खिजरा का साया है। नंबर 3, क्या नबी नूर है? नबी बशर हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान का मतलब ये कि कोई मैं फरिश्ता नहीं हूँ, कोई मैं दूसरी मखलूक नहीं हूँ, बल्कि मैं बशर हूँ। ठीक है। और इल्म की वजह से, इल्म के एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फैज़ के एतबार से नूर है। ठीक। नंबर 4, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलाम पढ़ना कैसा है? बहुत अच्छा सलाम, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें क्या रह जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सलाम है माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह जब जाऊंगा उम्रा वगैरह करने के लिए तो मैं खुद इसको पढ़ूंगा, बहुत अच्छा है। सुल्ताना परवीन, मैं आपकी बहुत बड़ी ओल्ड इज़ गोल्ड फ़ैन हूँ। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जितने भी ओल्ड इज़ गोल्ड फ़ैन हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं कितने महीनों से आप लोगों से ये कहता आ रहा हूँ कि भाई ओल्ड इज़ गोल्ड फ़ैन कौन है, उनके लिए एक ट्रॉफ़ी बनाई जाएगी, उनको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड जितने भी हैं ना, तो ज़ाहिर है वो सम्मानित किए जाने के काबिल हैं। सोनू खान, मुफ्ती साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुफ्ती साहब मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे। मैं पिछले 2 संडे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रही हूँ पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या मेरी सवाल आपके जवाब के लायक नहीं है? तो प्लीज़ बता दीजिए। आज के बाद मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, एक मोहब्बत भरा सॉरी मैं आपको पेश करता हूँ। नाराज़ ना हुआ करें आप लोग नाराज़ हो जाओगे तो फिर सवाल कौन करेगा, है ना। तो अब फिर वैसे भी जो पाबंदी से देखने वाले हैं तो अब सब हम लोग एक ही लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इस तरह से नाराज़ ना हुआ करें। और मैं समझ रहा हूँ ये नाराज़गी मोहब्बत वाली है, नाराज़गी वाली नाराज़गी ये नहीं है। चलिए, क्या मेरे सवाल आपके बिल्कुल लायक हैं? लायक नहीं होते तो हम लेते क्यों, है ना। क्या मेरा हक नहीं है सवाल पूछने का? अरे साहब, बिल्कुल आपका हक है सवाल पूछने का। इस संडे आप कमेंट बॉक्स में मेरा सवाल नहीं लिया गया तो आज के बाद कोई सवाल नहीं करूँगी, सिर्फ आपकी सारी वीडियोज़ देखूँगी और वैसे फॉलो करूंगी। प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल आपका सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। मुझे डर लगने लगा, फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे लग रहा है कि मेरा रोज़ा किसी न किसी वजह से टूट गया। अच्छा, क्या बोला है? 16 शहीदों का रोज़ा थी और वो रोज़ा में अफ्तार तक पूरा भी की, फिर भी। अरे जब आपने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद आपने इफ्तार भी कर लिया, तो इफ्तार के टाइम जब आपने इफ्तार कर लिया रोज़ा पूरा हो गया, अब आपका दिल नहीं मान रहा तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल नहीं मानेगा तो आप दिल की अगर सुनोगी और इबादत हमारी कंप्लीट हो गई, फिर आदमी वहम का मरीज हो जाता है, शक में मुब्तला हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो आपका रोज़ा हो गया, रोज़ा आप दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अच्छा, रोज़ा नहीं हुआ तो क्या मैं वो रोज़ा दोबारा से रख सकती हूँ? रोज़ा हो गया, परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बाकी के सवालात इंशाल्लाह हम लौटते में लेंगे, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया है। जी, तो मैं बाह से वापस आ चुका हूँ और इशा की नमाज़ का ये टाइम है। इशा की नमाज़ पढ़कर बाकी के सवालात मैं कवर करने जा रहा हूँ। बाह के अंदर माशाल्लाह लोगों से बातचीत बहुत अच्छी रही और हमने हर महीने का एक प्रोग्राम भी वहाँ सेट किया और अब इंशाल्लाह हर महीने हम वहाँ जाया करेंगे लोगों को दीन की दावत देने के लिए। इसी तरह से आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप इस लायक हैं, अल्लाह ने आपको पैसे में, सलाहियत में, यानी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आप हर इलाके में, आप लोग हर इलाके में एक महीने का प्रोग्राम ख़वातीन के लिए ज़रूर सेट कीजिएगा और इंशाल्लाह आप मुझे चाहें तो मुझे भी वहाँ बुला सकते हैं और आप सेट कीजिए, आप पूरे इंतज़ामात कीजिए, आने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। चलिए, अगला सवाल सानिया आसिफ पूछती हैं, मेरा नाम अलीना है, मेरा ये सवाल है कि मैं बहुत पतली हूँ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मोटी नहीं हुई और मैं बहुत कमज़ोर भी हूँ। प्लीज़ ऐसा कुछ बताइए कि मैं मोटी हो जाऊँ और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा, ऐसे कोई दुआ बताइए। देखिए, पढ़ाई में तो दिल लगाना पड़ता है, लगता नहीं है, ये बात अच्छे तरीके से आप समझ लें। कुछ बनना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, कुछ हासिल करना है तो कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, बग़ैर कुर्बानी के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई दुआ नहीं है। अल्लाह से आप दुआ करें नमाज के बाद कि अल्लाह पढ़ने में दिल लगा दे और पढ़ाई का टाइम बनाइए, पढ़ाई के टाइम मोबाइल वगैरह सब ऑफ, और पढ़ाई मेहनत से कीजिए, दिल लगे ना लगे, आप ये इरादा कर लो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, चाहे दिल लगे या ना लगे। ठीक। रही बात मोटा होने के लिए, क्या करोगी मोटा होकर? जो मोटे हैं वो पतला होना चाहते हैं, जो पतले हैं वो मोटा होना चाहते हैं। खजूर और दूध आप पीना शुरू कीजिए तो इंशाल्लाह आप मोटी हो जाएंगी।
रोज़ाना नाश्ते में खजूर ले लें, सोते टाइम ले लें, 5-6 खजूरें या 10 खजूरें, ठीक है, 10 अगर ज़्यादा हो जाए तो 5 कर लें, और 1 गिलास दूध रोज़ाना पीजिए, इंशाल्लाह आप मोटी हो जाएंगी। मोहम्मद गुलशेर अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। मेरा एक सवाल है कि ज़ख़म से खून निकल रहा हो तो क्या वज़ू हो जाएगा क्या, और वो ज़ख़म ऐसी जगह है कि उसको बांध नहीं सकते, तो क्या करें, इस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, अगर ज़ख़म से खून बह रहा है, रिश्ता रहता है खून थोड़ा थोड़ा, और आप उस पर कुछ बांध भी नहीं सकते, ऐसी जगह है, या दवा वगैरह लगने के बाद भी खून निकलता रहता है, तो कोई बात नहीं, आप वज़ू कर लें, नमाज़ पढ़ लें, नमाज आपकी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अजमल ख़ान कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा 7417810799। इस पर आप व्हाट्सअप SMS कीजिए, और मगरिब से लेके इशा तक, इशा के बाद तक आप कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल रिसीव किया जाएगा। और हफ्ते में ये 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है, और 1 घंटे की एक क्लास होती है। 40 दिन का ये कोर्स है, बेसिक कोर्स है, इसमें दीन की ज़रूरी बातें आपको सिखाई जाएंगी। फ़रीदा पूछती हैं, हज़रत मैं फ़रीदा शेख बड़ौदा से, मेरा सवाल है क्या मधुमक्खी का घर हटाना गुनाह है? अगर मधुमक्खी ने आपके घर अपना घर बना लिया है और आपको उससे परेशानी हो रही है या नुकसान का अंदेशा है, तो आप उसका घर हटा सकती हैं, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। और वैसे तो आजकल उनका घर ऐसे भी हटाया जा सकता है कि वो दूसरी जगह सेट हो जाए, तो अगर ऐसे सेट हो जाए कि जिससे आपका नुकसान भी बच जाए और उनका घर भी ना बिगड़े, तो ऐसे कोई तरतीब आप बना लें। और फिर भी अगर आपको नुकसान का अंदेशा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उनका घर हटा सकती हैं, गुनाह नहीं है, ठीक है, गुनाह नहीं है। तो बस आज के लिए इतने सवालात रहने दें, इंशाल्लाह अगले संडे एपिसोड में, अगर मैं कहीं नहीं गया, वैसे अगले हफ्ते भी मेरा जाने का इरादा है इंशाल्लाह, कुछ काम के सिलसिले में, मस्जिद के काम के सिलसिले में, पत्थर लेने मैं किशनगंज जा सकता हूँ। जो किशनगंज के जो लोग हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और askmqasmi@gmail.com पर आप मुझे मेल भी कीजिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।